हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई वालेकुम होप सब अस्सलाम। ठीक ठाक है। ओके, सो आगे सब सारी टीम आ गई है। टाइम भी लेट हो गया। तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। किसी को मीटिंग का टॉपिक पता है? क्या टॉपिक है आज का? काइंडली चैट बॉक्स में मुझे आंसर करें। ओके। ओके, आज की मीटिंग का टॉपिक जो है तो हलाल और हराम पे है। काफी लोगों को इस टॉपिक पे काफी इश्यूज आ रहे थे कि हलाल है। काफी लोग जो है तो क्वेश्चन कर रहे थे। तो स्पेशली जो है तो ये अनीस सर ने जो है तो उसकी प्रिपरेशन की हुई है। तो अस्सलाम वालेकुम अनीस सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन कैसे हैं सर आप? पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं? सब ठीक ठाक हैं? सारे पार्टिसिपेंट ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आप बता, आज का टॉपिक हलाल और हराम पे आप डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ बेसिक स्टार्ट में समझा दें हाँ इनको ठीक ठीक है। कि आपको कितना कैसे टाइम है कैसे मीटिंग जाए। का? टाइम कितना है मैम? टाइम सर आप कंटिन्यू करें। हम्म अच्छा व्यूअर्स पार्टिसिपेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन दें। बहुत से इसमें नए लोग भी हैं क्या? नए एएस आए हैं? आज वेलकम वेलकम एग्जैक्टली टू सर ऑल है ऑफ द आप। पार्टिसिपेंट्स। अच्छा मैं समझा कि वही पुराने हमारी अपनी टीम है जितने भी हैं। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो अगर नए एएस इसमें हैं इस वेबिनार में, तो काफ़ी लोग हैं ऐसे हैं, बल्कि ये बड़ा हॉट इशू आजकल चल रहा है 2 3 4 दिनों से कि आया ये फॉरएवर एफएलपी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो बिजनेस है ये हलाल है या हराम। तो उस पे आज ज़रा थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि आया ये हलाल है या हराम। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि आया एफ एल पी इसमें बिजनेस करना हलाल है या हराम। अच्छा उससे पहले मैं ज़रा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मैं मैम लाइबा हैं, जिसको काफ़ी सारे लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो नए आए हैं वो नहीं जानते। मैं उनकी डाउन लाइन में हूँ। तो लाइबा मेरी बेटी हैं और इन्होंने कुछ 7 महीने पहले शुरू किया था। उसके बाद कोई लास्ट मंथ रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है। और मैंने क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मेरी बेटी ने जब शुरू किया तो मुझे उसका इल्म नहीं था कि वो क्या बिजनेस कर रही हैं, कौन उनको लेके आया है और इस बिजनेस में है क्या। तो जब उन्होंने 3 4 5 महीने बिजनेस किया, उसके बाद मुझे पता चला कि इन्होंने एफएलपी ज्वाइन की हुई है। और खुद ज्वाइन करने के बाद आई थिंक तीसरे चौथे महीने में इन्होंने अपने भाई को भी ज्वाइन करवाया, उसका भी मुझे इल्म नहीं था। लेकिन जैसे मुझे इल्म हुआ, फिर मैंने एफएलपी पे रिसर्च शुरू की और रिसर्च को कंप्लीट किया। तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा मैं लगा रहा, हर एंगल से एफएलपी के इन्वेस्टमेंट ये किस तरह की ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इसमें है या नहीं है, लोग कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, लोगों जब ज्वाइन होते हैं उसका क्या क्राइटेरिया है और किस हिसाब से लोगों को ये प्रॉफिट दे रही है और कैसे ये अपना बिजनेस कर रही है। तो वो सब मैंने देखा। फिर उसके बाद मेन इशू था हलाल हराम का। जब इनका स्ट्रक्चर, वे ऑफ वर्किंग, पॉलिसीज और इंसेंटिव पॉलिसीज, पे आउट पॉलिसीज जब मैंने देखी, इवन पे आउट पॉलिसीज भी मैंने बड़ी डिटेल से देखी। क्योंकि कोई भी काम जब आप शुरू करते हो, पहले तो खैर मैंने इसलिए देखी कि मैं देखूं कि मेरी बेटी और मेरा बेटा जो बिजनेस कर रहे हैं तो क्या है, ये क्या कर रहे हैं। तो
मेरी बेटी में लाइबा ने जब इसको शुरू किया, उसके बाद मेरे बेटे अजलान खान ने ये शुरू ज्वाइन किया उनको, और फिर माय नेम इज मोहम्मद अनीस खान, आप देख रहे हैं मेरी उम्र 48 इयर्स है, और सबसे बाद में मैंने ज्वाइन किया, और अपनी बेटी के ही डाउन में मैंने ज्वाइन किया। तो ये सारी रिसर्च करने के बाद जब एक दिन मैंने अपनी बेटी को बुलाया और मैंने कहा कि बेटा मेरी बात सुनो, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो शी वाज शॉक्ड कि आप तो इसके खिलाफ हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज हैं मार्केट में ऑनलाइन जो बिजनेस कर रही थी, और जो बिल्कुल ही उनका वे ऑफ बिजनेस भी गलत था, उनकी इनकम भी गलत थी, क्योंकि हम खुद भी मुसलमान हैं, और स्पेशली मैं खुद ये नहीं चाहता कि मेरे घर में या हम ऐसी कोई कमाई खाएं या कमाएं जो हराम हो। क्योंकि लाइफ तो गुजर जानी है। अब तो आप सब बच्चों की, यूसर्स मैम्स, आप सब यंग हैं, अस्सलामुअलैकुम। अभी तो आगे आपकी लाइफ पड़ी हुई है पूरी, तो हम तो गुजार चुके हैं। तो इस उम्र में अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे तो पहले ये देखेंगे कि हलाल है या हराम है। तो सबसे इल्तिमास है, और मैं एक दफ़ा सबको वेलकम करना चाहता हूँ जो नए एएस भी आए हैं। ठीक है, मैंने अब ये तकरीबन तीसरा चौथा वेबिनार है जो हम ले रहे हैं। तो इस अच्छा, शुरू करते हैं टॉपिक के हलाल क्या है, हराम क्या है। दो किस्म की कंपनियां हैं मार्केट में। एक ऐसी कंपनीज हैं जिसमें डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसे पे स्लैश, परपाल, बी फॉर यू, और भी कई किस्म की कंपनियां हैं जो कि एमएलएम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, और एक तरफ है एफएलपी, ये भी बिजनेस कर रही है। अब ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन इस बात की है कि लोग फितवे देख लेते हैं, फितवे इशू हो जाते हैं कि भाई एमएलएम बिजनेस जो है वो हराम है। बिल्कुल, एमएलएम बिजनेस जो है, जो सिर्फ एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसमें एक्चुअली किसी ने इस पर रिसर्च की नहीं है। आपको आवाज आ रही है मेरी सबको? मैम, मेरी आवाज सबको जा रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, सर आवाज क्लियर है। ठीक। तो सर मैं आपको ऑप्शन सेंड कर रही हूँ, एक दफा अनम्यूट कर ले। अनीस सर, मैं आपको ऑप्शन सेंड कर रही हूँ, एक दफा अनम्यूट कर ले, आपका म्यूट हो गया है। मैम, अभी ठीक हो गया? जी सर, अब ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लें। मैं फर्क बता रहा था कि एफएलपी का और एमएलएम कंपनीज का, दीगर कंपनीज का, कि उन कंपनीज में और हमारी कंपनीज में डिफरेंस क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। ठीक है, दो किस्म की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं मार्केट में। एक वो कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट्स लेती हैं, इन्वेस्टमेंट्स। ये जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे पे स्लैश हो गई, परपाल हो गई, बी फॉर यू हो गई, इनका मॉडल क्या है बिजनेस करने का, जिसके बिना पर आजकल लोग यही कहते हैं कि भाई एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो हराम। इस पे कई सारे ऐसे फितवे भी आ चुके हैं। फितवे कहाँ से आ चुके हैं जनाब? किसी बनूरी, जामिया बनूरी साहब, जामिया बनूरी से हो चुके हैं, इशू हो चुके हैं, और भी कई ऐसे फितवे हैं, नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन डिफरेंट जगहों से, कहीं मुल्तान से, कहीं सियालकोट से, कहीं वहां से, ये सारे फितवे इशू हुए हैं कि भाई फॉरएवर का बिजनेस और मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस जो है वो हराम है। उसकी वो कई वजूहत बताते हैं कि भाई इसमें जो है ऊपर वाले को प्रॉफिट मिलता है, नीचे वाले को, सबसे एंड वाले को प्रॉफिट मिलता ही नहीं है। ठीक है, और डिफरेंट किस्म के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल ही, जिनके ना सर हैं ना पाँव हैं। ठीक है, और फितवा सर वो होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी आलिम के पास जाता हूँ
तो फितवा इज नॉट समथिंग कि वो फाइनल है। फितवा एक बंदा पास करता है या चंद उलमा बैठ के फितवे को जारी किया जाता है, फितवा जारी करते हैं। तो सर बात यह है कि आज कुछ ऐसे बिजनेसेस मार्केट में हैं जो हराम है, लेकिन उनके बारे में फितवे जारी हो चुके हैं कि वो हलाल है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इंस्टॉलमेंट का कारोबार करती है। इंस्टॉलमेंट में एक बाइक है, वो फॉर एग्जांपल कैश पे मिलती है 45 48 में, तो किस्तों पे वो देते हैं 74 तक पहुंच जाती है, जो कि स्ट्रेट अवे हराम है। लेकिन कुछ फतवे जारी करवा के लोगों की कुछ मजबूरियां भी होती हैं। कोई लोग जहेज ले रहे हैं, कोई बच्चों के लिए सामान ले रहे हैं, किसी को बाइक की जरूरत है, तो अपनी मर्जी के मुताबिक लोग फितवों के सहारे लेते हैं। अगर किसी को कोई बिजनेस नहीं पसंद और वो औरों के भी रोक रहा है, तो वो भी फितवे दिखाता है कि देखो तुम मत करो, मैं मुझे तो मत करो, तुम भी मत करो, ये हराम है। कुछ लोग जो कि खुद एक सूदी कारोबार में किसी सूदी चीज पे किस्तों पे चीज लेते हैं, वो कहते हैं कि यार मेरे पास तो ये फतवा है, देखें फलाना फतवा है, फलाने आलिम का फतवा है कि ये तो किस्तों पे चीज लेना जायज है, क्योंकि वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है और आपको 2 साल की किस्तों पे चीज दे रहा होता है। तो यहाँ पर मैं ये बात करना चाहूंगा कि इंसान को सबसे पहले खुद अपने माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी आपको, जब अगर आप मुसलमान हैं और थोड़ा बहुत भी आपको सेंस है, तो आपको हलाल और हराम का फर्क मालूम पड़ेगा। फिर भी नहीं पड़ता, इंसान के पास अब ना मैं आलिम हूं ना आप आलिम हैं, तो फिर आपको कहा जाना पड़ता है कुरान और हदीस के बारे में, कुरान और हदीस पे जाना पड़ता है। वी आर मुस्लिम्स, हमने वो चीजें करनी है जो कुरान और हदीस करने की इजाजत दे रहा है, और वो चीजें नहीं करनी जिसकी कुरान और हदीस इजाजत नहीं देता। हमने वो चीज अपने ऊपर हलाल नहीं करनी जिसको कुरान और हदीस हराम कहता है, और हमने कतअन किसी के कहने पर वो चीजें अपने ऊपर हराम नहीं करनी जिसको शरीयत और कानून, कुरान और हदीस और शरीयत उसको आपके हलाल करार देती है। आप किसी के कहने पे उसको अपने ऊपर हराम नहीं कर सकते। तो बात जारी रखते हैं कि हलाल और हराम में फर्क क्या है। अब ये जो कंपनीज हैं, ये बाइनरी सिस्टम्स पे काम करती है, ठीक है। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? उसमें ऐसी शराइत होती हैं कि उनको बेस बना के लोगों ने फितवे दिए हुए हैं, जिसमें फितवे उनके लिए थे, प्रॉब्लम उनकी थी, और जद में FLP आ गई है। अब मैं आपको डिफरेंस दोनों का बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बाइनरी ट्री वो होती है जिसमें आप 2 लेग्स बनाते हैं, ठीक है। 2 डायरेक्ट बंदे, अगर ये फॉर एग्जांपल आप आ गए, कोई भी आप हैं, आप आ गए हैं, आपने एक अपनी लेफ्ट लेग और एक राइट लेग, ये आपकी लेफ्ट हो गई, ये आपकी राइट हो गई, ठीक है। एक आप अपनी लेफ्ट लेग तैयार करते हैं, दूसरी राइट लेग तैयार करते हैं। उसमें क्या होता है, ये आगे फिर इनको 2-2 बंदे लाने पड़ते हैं, इसके कहते हैं बाइनरी सिस्टम, ठीक है। फिर ये आगे 2 बंदे लेके आते हैं, इस तरह ये सिस्टम चलता रहता है, जिसको ये लोग पिरामिड स्कीम भी कहते हैं, ठीक है। अक्सर आपने फितवों में और वीडियोस में पिरामिड का नाम सुना होगा। तो ये पिरामिड ऐसे जाती है, ऐसे आती है, जो कि फितवों को, जिसको बेस बना के फितवे जारी किए गए कि ऊपर वाले को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, और सबसे नीचे वाला जो है वो उसको नुकसान मिलता है, और ये ऊपर वाला जो होता है ये नीचे वालों की कमाई खाता जाता है बैठकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहाँ पर इसमें, और FLP की तरफ मैं बाद में आता हूँ, पहले आपको ये एक्सप्लेन कर, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं, यहाँ पर ये कंपनियां क्या करती हैं, पे स्लैश होगी, पे पाल होगी, परपाल होगी, कि आप हमारे साथ एक पैकेज लें 1 लाख रुपए का, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, डिफरेंट होती हैं, वो 50,000 भी होते हैं, 1 लाख भी होते हैं, 2 लाख भी होते हैं, जिसको जितना उन्होंने अट्रैक्ट किया। वो कहता है कि आपने पैकेज ले लिया 10,000 रुपए, 1 लाख का,
अब इसके ऊपर हम आपको 10,000 रुपए मंथली आपको देते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद ये आया, आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, आपको 10,000 रुपए मंथली आने शुरू हो गए। अब ये क्या कहते हैं कि आप दूसरा बंदा लेके जब आएंगे, दोनों लेग बनाएंगे, तो जब ये ज्वाइन करेगा और हमें 1 लाख, जिस तरह आपने दिया है हमें 1 लाख पकड़ाएगा, इसमें से आप 20% हम आपको दे देंगे, 20,000 सीधा सीधा ये आपको पकड़ा देते हैं। ठीक है, और यही प्लानिंग कि आपको 10,000 दिया जाएगा, ये उनके लिए भी चलता जाता है। यानी जब वो 1 लाख रुपए पे करते हैं, उसमें से 20,000 तो स्ट्रेट अवे वो आपको दे देते हैं, और उन 80,000 रुपए भी उनको कहते हैं कि हम आपको 10,000 रुपए ही देते जाएंगे। अब यहाँ पर होता क्या है, ये कंपनियां, ये स्कैम, इसको लोग मुझसे कहते हैं कि स्कैम, FLP एथिकल स्कैम, ये स्कैम है, ये एथिकल स्कैम है, लीगल स्कैम है, जैसे कुछ चाय वाला और कुछ ये वो मैंने कुछ देखी है वीडियोस। ठीक है, जो सो फार जो मैंने देखी है और जहां तक मुझे समझ आई है, ये लोग भी पेड होते हैं। इनको, अब चाय वाला को क्या पता कि ये चीज ठीक है या खराब है। स्कैम वो चीज है जो धोखा किसी को दिया जाए, स्कैम उसको कहते हैं। लीगल स्कैम कोई नहीं होता, लीगल धोखा कोई नहीं होता, एथिकल धोखा कोई नहीं होता। धोखा धोखा होता है और वो गलत होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस बेस पे फतवे दिए गए हैं, उनकी क्या, उनका नुक्ता नजर क्या है कि आपने तो पैसे कमा लिए, आपको 10,000 रुपया महीना भी मिल रहा है, आप 20,000 रुपया इसको ले आए, वो भी मिल गया, इसको ले आए, वो भी मिल गया, ये आ रहा है, इसको भी मिल रहा है, ये आ रहा है, इसको भी मिल रहा है। अब एंड वाले को कुछ नहीं मिल रहा, एंड दे आर टू सम एक्सटेंट दे आर राइट। ठीक है, क्योंकि इन कंपनीज जो भी आती हैं कि आप हमें हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें और वो आपको कहें कि हमने आपको फिक्स देना है, चाहे वो 5,000 है, चाहे वो 10,000 है। जब भी एक चीज बगैर काम किए फिक्स हो जाती है, जैसे बैंक में पैसे रखना, डिपॉजिट करना, ये भी सूद है, जिसको फिक्स कहते हैं कि ये पैसे आपने, बैंक क्या कहता है कि आप 1 लाख रुपए रख दो, 5 साल तक मत पूछो, 5 साल के बाद ये डबल होंगे, 2 लाख होंगे। ठीक है, तो एक फिक्स कर दिया उन्होंने, एक ड्यूरेशन दे दी उन्होंने, और एक लिमिटेड इसको डबल करने का आपको बता दिया, बगैर किसी इन्वॉल्वमेंट के, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के, टाइम इन्वॉल्वमेंट के, एफर्ट्स इन्वॉल्वमेंट के, किसी चीज के बगैर। इसी तरह यहां भी हो रहा है। अब ये जितनी भी ऊपर वाली कंपनीज चली गई हैं, विथड्रॉ कर गई हैं, भाग गई हैं, पैसे ले गई हैं, देवर स्कैम, देवर वर्किंग ऑन pyramid स्कीम। ठीक है, इन pyramid उसमें ये होता है कि ये आया शुरू में, कंपनी को पता चल गया कि यार ये तो बंदे ला रहा है, ठीक है, इसकी टीम को इसको नहीं छेड़ते, वो इसको दिए जाते हैं क्योंकि वो बंदे ला रहा है, वो ज्वाइनिंग्स करवा रहा है। लेकिन ज्वाइनिंग्स किस बेस पे करवा रहा है? 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा रहा है। इन्वेस्ट मीन्स कि आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो और आप घर में जाके सो जाओ, या आपका कोई काम ही नहीं है, बस महीने बाद आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। दैट इज हराम, इट इज कॉल्ड हराम। जब आप कोई भी चीज, कोई इन्वेस्टमेंट करते हो जिसमें आपका कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं और आप फिक्स्ड अमाउंट में प्रॉफिट लेना शुरू कर देते हो, दैट इज हराम, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, जिसे सूद कहते हैं। और सूद खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला से जंग करने के मुतरादिफ है। ठीक है, अब इनकी बात सही है। मैं आपको मिसाल देता हूं परपाल की। परपाल में जो आया, जो लगाता गया, वो अपने टारगेट अचीव करता गया, पैसे लेता गया। लेकिन जब ये ट्री बढ़ती गई, ये एक की जगह दूसरा भी आया, उसने भी ये स्कीम बनाई, तीसरा भी आया, हजारों ने ज्वाइनिंग किया, लाखों ने ज्वाइनिंग कर ली, और हर बंदा लाख लाख रुपए देता गया, तो बात जाके अरबों में पहुंच गई। अच्छा, अब ये क्या करते थे, इस बंदे ने लाख दिया, इसको जो लेने वाला है उसको इसमें से दे दिया, ये बंदा लाख लाया, इसमें से 20,000 उठा के इसको कमीशन दे दिया, 20 इसका कमीशन दे दिया, इसको भी देते जा रहे हैं। भाई लाख पे भी आप 10,000 दे रहे हो, 20,000 जो अगला मैं आने वाला दे रहा हूं, उसमें से 20,000 रुपए आप इसको कमीशन दे देते हो, इसके रह गए बाकी 80,000 रुपए, उस पर भी आप 10,000 दे रहे हो। अगला जो आ रहा है उसके आप इसको 10,000 इसको दे रहे हो, 10,000 उसको पकड़ा रहे हो, जो आ रहा है उसकी कमीशन भी इनको देते जा रहे हो और प्रॉफिट भी साथ साथ देते जा रहे हो। तो क्या होता है, जब लाखों में
बंदे हजारों में लाखों में बन जाते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अमाउंट जनरेट हो जाती है। जब अमाउंट जनरेट हो जाती है, ठीक है, जब अमाउंट बहुत ज्यादा जनरेट हो जाती है तो कंपनी का मालिक या दुबई में बैठा होता है या किसी और जगह बैठा होता है, वो सारी लेके इन्वेस्टमेंट, और अगले दिन आप जब देखो तो उनकी वेबसाइट या उनकी साइट ब्लॉक होती है, यू कैन नॉट एक्सेस योर अकाउंट, या जो आईडी आपकी होती है। तो यहाँ पर ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि एंड में जो आया और कंपनी भाग गई तो इनको तो नुकसान हो गया, और इनके आने से इनका अमाउंट, इनकी जो पैसा था वो ऊपर वाले को मिल गया, नीचे वाले अपना लॉस कर गए। तो दे आर वेरी मच राइट, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब वो बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी ट्री पे चलते हैं। बाइनरी इसको कहते हैं, 1 से 2, फिर उनसे 2, फिर उनसे 2, फिर उनसे 2, ठीक है। तो जब भी कोई आपको बोले कि भाई इन्वेस्टमेंट करो और मैं आपको हर महीने फिक्स दूंगा, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कैम, ठीक है। मेरे अपने भतीजे ने एक परपाल कंपनी को ज्वाइन किया, उसको मैंने बार बार बोला कि आप ना करो ये ज्वाइन। नहीं जी, अच्छा बदले में क्या देते हैं? ये परपाल क्या करती थी, आप ये देते थे आपको बाइनांस या बाइनांस, हाँ, बाइनांस के नाम से कोई करेंसी थी, और यूएसडीटी के नाम से थी। तो आप जब 1 लाख रुपए दे देते थे तो वो कहते आपके अकाउंट में यूएसडीटी या बाइनांस ट्रांसफर कर, बाइनांस तो नहीं, यूएसडीटी ट्रांसफर कर देती थी। एक एक्साल्ट के नाम से एक करेंसी इन्होंने बनाई थी, ये दे हमने 1 लाख के बदले आपको 1 लाख एक्साल्ट, 1 लाख रुपए के बदले आपको हमने 2 लाख एक्साल्ट दे दिए। तो मेरे भाई, अब मेरे बैंक में मैंने इन्वेस्टमेंट की है, कंपनी भाग गई, मेरे अकाउंट में 1 अरब नहीं, 10 अरब नहीं, 50 खरब एक्साल्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। क्या मैं उससे अपने लिए बाहर जाकर एक प्याली चाय होटल से खरीद सकता हूँ? क्या मैं उससे अपने लिए एक साबुन खरीद सकता हूँ? नहीं। तो ये स्कैम्स ये होती हैं कि लोग आपके साथ धोखे करते हैं, शुरू में आपको देते जाते हैं और उसके बाद देना बंद कर देते हैं, और आपकी सारी अमाउंट, ये किसी तक इनकी बात, सबसे दोनों की बात सही है कि ऊपर वाले तो ले जाते हैं, लेकिन जो एंड में रह जाते हैं उनको नुकसान होता है। सो इन दिस केस दे आर वेरी मच राइट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने एफएलपी के ऊपर, जिसको इसी जमरे में, अब एमएलएम में और डायरेक्ट सेल में बहुत बड़ा फर्क है इन दो कंपनीज में, ठीक है। आप जब एमएलएम कंपनी या ये जो पर्पल सो कॉल्ड कंपनीज है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपकी कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। मैंने पहले भी कुछ चंद लोग तो पता होगा, मैं वही मिसाल रिपीट करूंगा, वो बहुत इजी मिसाल है, इसलिए मैं बार बार उसी मिसाल को रिपीट करता हूं कि पाकिस्तान में जितने भी सेल्स वाले हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले, जो शॉपिंग मॉल्स में जो किसी भी किस्म का प्रोडक्ट जाकर दुकानदार को या शॉपिंग मॉल में या किसी जनरल स्टोर में प्रोवाइड करते हैं, दे आर कॉल्ड मार्केटिंग एंड सेल्स। इसको भूल जाए, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, जिसमें क्या होता है, सिनेरियो क्या होता है, एक मार्केटिंग मैनेजर होता है या कभी कभी मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर होते हैं। अगर कंपनी तकड़ी होती है और मल्टीनेशनल कंपनी होती है तो वो मार्केटिंग मैनेजर अलग रखती है और सेल्स मैनेजर को अलग रखती है। अगर कोई लोकल सी कंपनी है वो दोनों काम एक ही बंदे से लेती है। अब इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे सेल्स की टीम होती है, 1 2 3 4 5 6, कोई जितनी बड़ी कंपनी होती है उतनी बड़ी उनके पास सेल्स टीम होती है, और जितने जगह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दी होती है या जितनी जगह पे वो सेल्स करते हैं उसी हिसाब से उनके सेल्समैन होते हैं, ठीक है। ये इनके सेल्स एग्जेक्टिव होते हैं, 1 2 3, हम 10 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब मार्केटिंग और सेल्स मैनेजर का क्या काम होता है कि वो टारगेट, कंपनी ने उसको टारगेट दिया होता है, अब ये कंपनी है, ठीक है, ये मैं कंपनी का सेल्स मैनेजर हूँ फॉर एग्जाम्पल। मैं बार बार एक ही मिसाल देता हूँ क्योंकि सब लोगों को उसकी समझ आती है। मैं लेस कंपनी में मैं मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर हूँ। लेस कंपनी वाले मुझे कहते हैं कि तुमने 2 करोड़ की सेल करनी है पेशावर में, या फॉर एग्जांपल 2 करोड़ की सेल करनी है, ये लो तुम्हारे पास 10 बंदे, ये तुम्हारे बंदे हैं, इन 10 बंदों से तुमने 2 करोड़ की सेल करानी है,
तो 20 लाख रुपए, 20 लाख की सेल पर पर्सन आ गई 10 बंदों की। अब मार्केटिंग एंड सेल्स वाला क्या करता है, वो अपनी टीम को पुश करता है। वो मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर बड़ी गाड़ी में फिरता है, सेल्समैन मोटरसाइकिलों पे, बाइकों पे, कुछ बगैर बाइकों के और कुछ फिरते रहते हैं। वो मारे मारे एक एक दुकान पे फिरते हैं, जाके वो चिप्स फराहम करते हैं हर दुकानदार। लेकिन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर ये काम नहीं करता। वो अपनी स्ट्रेटेजीज, उसने मार्केटिंग, उसने एमबीए किया होता है या बीबीए किया होता है, ठीक है, उसका कोई एक्सपीरियंस होता है, वो एज ए मार्केटिंग कंपनी ने उसको हायर किया होता है, वो अपनी टीम से काम ले रहा होता है। एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होता है कि जो टारगेट 20 करोड़ का, 2 करोड़ का जो कंपनी ने इनको टारगेट दिया था मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर को, इन सेल्समैन के थ्रू वो टारगेट को बीट करता है या अचीव कर लेता है। तो क्या होता है, मार्केटिंग एंड सेल मैनेजर की तनख्वाह है फॉर एग्जांपल 1.5 लाख, ठीक है, लेकिन सेल्समैन की तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 या फॉर एग्जांपल इतनी होती है। मार्केटिंग मैनेजर की तनख्वाह उससे बहुत बड़ी होती है, प्लस 20-25 इनकी तनख्वाह होती है। और इनको पॉलिसी दी जाती है कि अगर आप 20 लाख पर बंदा और 2 करोड़ सेल अचीव करते हो तो आपको इतने परसेंट जो है 1% या 2% सेल का आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। और कंपनी ने अलग से सेल मैनेजर को जो टास्क दिया होता है, उनको कहता है अगर आपने इनसे 2 करोड़ का टारगेट अचीव करवाया तो आपको भी मैं 2% दे दूंगा, ठीक है, 2% बोनस दे दूंगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इन्हीं लड़कों की बेस पे इनको पुश करके वो अपना टारगेट अचीव करवाता है। उसी में से सेल्समैन को भी अपनी तनख्वाह मिलती है और सेल्स मैनेजर भी इनसे सेल करवाकर उस बिना पर, उस बेसिस पर वो भी 2% ऊपर कमीशन कमा लेता है। तो ये हर बंदा जो है, फॉर एग्जांपल ये 20 लाख का सेल कर रहे हैं, उस पर 2% इसको मिल रहा है हर बंदे को, ठीक है। और मार्केटिंग एंड सेल मैनेजर को 2 करोड़ के ऊपर, क्योंकि वो कलेक्टिवली वो उसका रिस्पॉन्सिबल है और मालिक की मैनेजर्स के लिए अलग क्राइटेरिया होता है। तो ये हर बंदा 20 लाख का कमीशन और सैलरी उठा रहा है और मार्केटिंग मैनेजर 1.5 लाख के ऊपर और बोनस उठा रहा है, ठीक है। तो लेकिन आज तक किसी बंदे ने कोई फितवा नहीं लगाया कि भाई ये मार्केटिंग मैनेजर तो कमरे में बैठकर, एसी कमरे में बैठकर, उसको तो 1.5 लाख तनख्वाह मिल रही है, वो तो सिर्फ बोलने के और उनसे काम लेने के पैसे ले रहा है। अब काम इसका क्या है, काम तो इसका सेल्स है, कंपनी के लिए सेल्स करना, लेकिन वो खुद नफ्से नफीस तो नहीं जा रहा, वो तो बैठा हुआ है, गर्मी में एसी में बैठा हुआ है, सर्दी में हीटर में बैठा हुआ है। सेल्समैन गर्मी में जनाब धूप में जा रहे हैं, सर्दी में जनाब सर्दी में जा रहे हैं, और मार्केटिंग मैनेजर जो है वो प्लानिंग कर रहा है, वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, वो अपने प्लान्स बनाता है, उनको इनके थ्रू इम्प्लीमेंट करवाता है। तो आज तक तो किसी ने ये नहीं कहा कि मार्केटिंग की जॉब जो है वो हराम है, या मार्केटिंग एंड सेल में जो जॉब कर रहे हैं सारे लोग ये हराम कमा रहे हैं क्योंकि ये कमीशन ले रहे हैं, ये बोनस ले रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात करते हैं, ये मार्केटिंग मैनेजर और ये सेल मैनेजर क्या करते हैं। ये मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर और उसकी इंटायर टीम, जिसकी जो मैंने अभी यहां से मिटाया है, इनका क्या काम होता है। ये कंपनी में जॉब करते हैं, मार्केटिंग सेल्स एंड सेल मैनेजर भी जॉब कर रहा है और टीम भी उसमें जॉब कर रही है। इनका क्या क्या काम होता है, ये सुबह 8 बजे आते हैं जनाब, अपनी प्रेजेंस लगवाते हैं, ठीक है। जब प्रेजेंस जैसे ही आते हैं प्रेजेंस लगवा लेते हैं, इट मींस कि वो काम पे आ चुके हैं। उनकी जो बेसिक सैलरी होती है 20 या 25 जो भी है, उसकी पर डे तो इसको मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये लोग, मार्केटिंग मैनेजर इनको अपनी टीम को प्लान देता है और ये लड़के बाहर फील्ड में निकल जाते हैं कि आज तुमने सेल्स करनी है, आज तुम्हारा इतना टारगेट है। वो इसका काम होता है, किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना, किससे कितना सेल्स लेना। तो ये लोग जाते हैं, कोई बाइक स्टार्ट करता है, कोई बगैर बाइक के जाता है,
सारा दिन वो शॉप्स पे विजिट्स करता है, ठीक है। क्योंकि सुबह आया, मीटिंग थोड़ी बहुत हुई, मार्केटिंग मैनेजर से उसको प्लान मिला और इस जनाब बेचारे ने, सेल्समैन ने विजिट स्टार्ट कर दिए। अब ऐसे ऐसे सेल्समैन हमने देखे हैं। आप अपने अपने गिरदनवा में कोई भी शॉप जो आपके घर के सामने हो, सुबह सवेरे कोई भी बंदा किसी भी शॉप के सामने, बस उसको सुबह सवेरे वो उठे और सुबह सुबह से लेकर 10 बजे तक वो देखे कि ये दुकान में क्या हो, किसी भी शॉप में, चाहे वो गली के नुक्कड़ पे हो, चाहे वो एक सुपर मॉल हो, चाहे वो सुपर स्टोर हो, किसी किस्म का भी कोई ग्रोसरी स्टोर हो, आप जब सुबह जाएंगे तो आप देखेंगे कि सुबह से लेकर सुबह 10 बजे तक उस शॉप में कभी जनाब ऑल्पर वाला आ रहा है, वो अपनी गाड़ी से ऑल्पर निकाल कर दुकानदार को दे रहा है, ये ले जी इतने मैंने दिए, ये अपना हिसाब किताब करके चला जाता है। उसके बाद शैम्पू वाला आ रहा है, हेड एंड शोल्डर वाला आ रहा है, वो अपनी गाड़ी से वो चला गया। बाज औकात तो ऐसा होता है कि 2-2 3-3 सेल्समैन, कंपनियों के सेल्समैन एक ही जगह पे खड़े होते हैं कि पहले मेरे क्लियरेंस करो, पहले मेरे क्लियरेंस करो। तो ये सारे बेचारे विजिट्स करते हैं, जिसकी कंपनी जो बना रही है प्रोडक्ट, वो विजिट करके वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जिसकी विजिट्स में काम नहीं चल रहा, वो बेचारे क्या करते हैं कि यार कंपनी पीछे से, कंपनी को मार्केटिंग मैनेजर पे प्रेशर पड़ता है कंपनी की तरफ से, और मार्केटिंग मैनेजर इन पे प्रेशर डालता है। कंपनी का ओनर मार्केटिंग मैनेजर को कहता है कि अगर सेल पूरा ना हुआ तो मैं तुम्हारे इंसेंटिव काटूंगा या तनख्वाह लेट करूंगा, ठीक है। उसको जब उसकी बेइज्जती होती है, वो आता है सेल्समैनों की तरफ, वो उनको झाड़ पिलाते हैं कि तुमने नहीं किया तो तुम्हें इस दफा सबको तनख्वाह नहीं मिलनी भाई, 15 दिन बाद तनख्वाह मिलेगी या आधी मिलेगी, या जो भी इस तरह की प्लानिंग वो करते हैं सेल्स को, टीम को पुश अप करने के लिए। तो ये बेचारे अपनी एफर्ट्स शुरू कर देते हैं, अपनी एफर्ट्स को बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी सारा दिन की फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। बाइक पे जाना, साइकिल पे जाना, गर्मी में जाना, सर्दी में जाना, ये सब इन्वॉल्वमेंट इनकी होती है। उसके बाद जाके कई महीने बाद अगर अचीव कर लें तो उनको तनख्वाह के साथ साथ कमीशन भी मिल जाता है, वरना उनको सिर्फ तनख्वाह देके पकड़ा दी जाती है और कहते हैं कि तुम्हारा कमीशन, तुमने टारगेट पूरा नहीं किया। अगर इस बंदे का 20 लाख का टारगेट है और उसने 19 लाख किया तो उससे बताया जाता है कि आपने टारगेट कंप्लीट नहीं किया, इसलिए आपका कमीशन नहीं बनता। तो यहाँ पर सेल्समैन के साथ ज्यादती हो रही होती है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि भाई फितवा किसी ने नहीं पास करवाया कि उसने 20 लाख अगर नहीं किए तो 19 लाख तो पूरे कर लिए, इस पे तो उसको कमीशन दे दो। लेकिन नहीं, किसी ने कोई फितवा नहीं पास किया। लाखों नहीं करोड़ों लोग पाकिस्तान में सेल्स एंड मार्केटिंग और एग्जीक्यूटिव एंड सेल्समैन की जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये लोग आते हैं, काम करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, एफर्ट्स करते हैं, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट देते हैं, और फिर महीने बाद ये तनख्वाह कमा के जाके अपने बच्चों को खिलाते हैं और उस पर खाना पीना करते हैं, और अगर ये हलाल है, और हलाल है क्योंकि वो बेचारे काम करते हैं। अगर मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर है, वो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, तो उसने MBA किया हुआ है, उसने मास्टर्स किया हुआ है। सेल्स एग्जीक्यूटिव ने वो नहीं किया हुआ। ये क्या करता है, ये उनको प्लानिंग जो इसने पढ़ा होता है, जो इसने किया होता है, जो इसने सीखा होता है, वो इम्प्लीमेंट करके, अच्छा सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर वो होता है जो लोगों से काम करवा सके, दिस व्हिच इज कॉल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। किसी से काम लेना सबसे मुश्किल काम है, किसी से काम लेना। खुद तो आप जिस तरह भी काम कर लो आपका माइंड होता है, लेकिन किसी से काम लेना इज ए टेक्निकल जॉब व्हिच इज डन बाय द मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर्स इन ऑल ऑफ द कंपनीज इन पाकिस्तान। किसी के कोई भी अपने घर के सामने की शॉप में देखे, सारा दिन सेल्समैन जाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि कंपनी का मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई, एक सेल्समैन है वो काम नहीं कर रहा, तो मार्केटिंग सेल्स मैनेजर कहता है कि यार सारे तो काम कर रहे हैं, ये एक बंदा काम नहीं कर रहा, इसके साथ खुद मार्केट में जाओ कि ये क्या कर रहा है। तो उस बेचारे को भी एफर्ट करनी पड़ती है। सब तो ठीक चल रहे हैं, इसमें 2-3 खराब हैं, उनके साथ उसको जाना पड़ता है, टाइम देता है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट देता है, प्रेजेंस देता है, ठीक है। और बाद औकात तो ऐसी कंपनियां होती हैं कि रातों को 12 बजे वो घर पहुंचते हैं, सुबह 8 बजे फिर उनको पहुंचना पड़ता है, ठीक है।
तो अगर वो इस तरीके से इस सिनेरियो में ये चीजें इन्वेस्ट करके और अपनी तनख्वाह हलाल कमा रहे हैं, तो अब आ जाते हैं हम FLP के ऊपर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के ऊपर। बाद में ये समझाने के बाद मैं आपको फिर बाइनरी और इसका डिफरेंस बताता हूं, ठीक है? क्योंकि ये कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं हलाल और हराम में, जो आपके बताना बहुत जरूरी है कि क्या हलाल है क्या हराम है, ठीक है? पहले मैंने आपको बाइनरी वाला बताया, इन्वेस्टमेंट वाला 1 लाख वाला, उसके ऊपर बाद में आते हैं, क्योंकि कंपेयर करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कंपनी क्या कर रही है। ये सेल्समैन, पहले मैंने आपको उस कंपनी का बताया कि जो भाग जाती है, जो बाइनरी सिस्टम पे चल रही है। अब मैं मार्केट में जो हलाल रोजी कमा रहे हैं, हलाल मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं और तनख्वाहें उठा रहे हैं उनका थोड़ा बता रहा हूं। अब वाइस वर्सा में चलते हैं। अब यहाँ पर तो सब लोग ले रहे हैं तनख्वाह, ओके है, कोई किसी ने कभी कुछ नहीं कहा कि भाई मार्केटिंग एंड सेल्स में जॉब करना तो हराम है, छोड़ दें आप इसको। भाई क्यों हराम है? भाई आप तो मार्केटिंग मैनेजर हो, 1,50,000 रुपए सैलरी भी ले रहे हो, और वो जो कमा रहे हैं उनके कमाए हुए, उनकी मेहनत पे आप पैसे कमा रहे हो, ज्यादा आप कमीशन भी ले रहे हो, तो आपके लिए हराम है। जबकि ये हराम नहीं है, कोई भी नहीं कहता। कहां से कोई बंदा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है उसकी, टाइम दे रहा है। अब कंपैरिजन करते हैं, FLP में हम क्या करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, मेरा अलग एक बिजनेस है, वहां मैं सुबह 9, 9:30, 10 बजे तक वो मेरा बिजनेस है अपना, मैं चला जाता हूँ, ठीक है? उसके बाद मगरिब तक मैं वापस आता हूँ। टाइम यहाँ पर भी हम दे रहे हैं। आप में से मुझे बताएं कौन सा ऐसा बंदा है जो कि इस बिजनेस को टाइम नहीं दे रहा। जो बंदा बिजनेस को टाइम नहीं दे रहा, उसकी कोई ज्वाइनिंग नहीं आ रही, उसका कोई बिजनेस नहीं हो रहा, तो वो नहीं कमा रहा। इसी तरह सेल्समैन अगर जाएगा जॉब पे, सेल्स करेगा, उसको कंप्लीट करेगा 20 लाख के टारगेट को, और रोजाना हाजिरी देगा, तो वो ये भी लेगा, अपनी सैलरी भी उठाएगा प्लस कमीशन भी उठाएगा। अगर वो सोया रहेगा, जाएगा ही नहीं, तो वो कहां से अपना कमीशन उठाएगा, कहां से उसको बेसिक सैलरी मिलेगी। इसी तरह हम लोग जो होते हैं, आप में से कौन ऐसा है जो कि बगैर काम किए पैसे कमा रहा है? आप खुद अपने इर्द गिर्द देख लें कि जो काम नहीं कर रहा। अभी एक बंदा आ गया, मैं हूं, मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने 1 महीना भी किसी को नहीं लेके आया, दूसरे महीने भी किसी को नहीं लाया, तीसरे महीने भी किसी को नहीं लाया, सोया हूं, और मैं ये इंतजार कर रहा हूं कि जिस तरह लाइबा मैम कमा रही है, जिस तरह अक्सा मैम कमा रही है, जिस तरह ईशा मैम कमा रही है, या उनके अपलाइन कमा रहे हैं, हम भी वैसे कमाएं, मुझे भी वो मिले, तो वो मिल सकता है, विच इज वेरी मच इलॉजिकल सी बात हो गई, ठीक है? तो जब जो भी कर रहे हैं, सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। अक्सा मैम अपनी टीम को पुश कर रही है, अक्सा मैम ईशा मैम को पुश कर रही होगी, ईशा मैम लाइबा मैम को पुश कर रही होगी, उनके ऊपर इनको पुश कर रहे होंगे, क्योंकि हर बंदा अपने टारगेट्स अचीव कर रहा है। हर बंदा जो ज्यादा सेल कर रहा है वो उस पर, क्योंकि यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है। और क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है? 60% इस मार्केट में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, 60% इस मार्केट में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों जगह पे। ये जो ट्रेडिशनल कंपनीज जो कर रही हैं, वहां पर ये 60% इनके सेल्समैन की तनख्वाहें, मैनेजर की तनख्वाहें, ऑफिस का खर्चा, बिल्स का खर्चा, व्हीकल्स का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, मिसलिनियस ऑल मिला के एक्सपेंसेस, ठीक है? उस एक्सपेंसेस को बीट करने के बाद ये प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी को ये 20% बचता होगा, क्योंकि 60% थोड़ी बच जाता है, क्योंकि लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं। इसी तरह FLP में क्या हो रहा है? FLP में भी अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। कोई भी डायरेक्ट सेल कंपनी जो होती है, वो एक चीज, ये चीज है, ये 100 रुपए, इसकी कीमत है 100 रुपए, ये 20 रुपए में कंपनी बना रही है, 20 रुपए उसके ऊपर मार्जिन रख रही है, और 60% जो होता है वो एक्सपेंसेस जो यहाँ पर सेल्समैन और खर्चे और खुर्चों में जा रहा है, वो 60% जिस जगह से जिसने सेल किया होता है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, ठीक है? जो डायरेक्ट लेके आता है उसको ज्यादा 15,000 पर पर्सन मिलता है, जो इनडायरेक्ट लेके आता है वो 5,000 करता है, जो मैनेजर बन के हट जाता है उसकी टीम ही हट जाती है, वो उसका कुछ बेनिफिट अगले बंदे को मिलता रहता है। तो ये सारा 60% यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, कोई किसी का पैसा नहीं खाता। तो हम सबसे पहले टाइम देते हैं,
उसके बाद अच्छा बाद में करा था, मैं आता हूँ फिर शाम को नमाज पढ़ के इशा की। मैं यहाँ पर आपके साथ आपको असिस्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरी बेटी, आप किसी के डाउनलाइंस में है तो किसी के अपलाइंस में है, ठीक है। कुछ लोग इसके डायरेक्ट लगे हुए हैं तो कुछ इनडायरेक्ट लगे हुए हैं। तो बिकॉज आई टोल्ड देम, जब मैंने रिसर्च की तो मैंने कहा बेटा इस तरह नहीं, इसको चेंज करके आपने काम करना होगा। वट एवर यू हैव टू डू, यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअल। आपने जो भी करना है अपने हिसाब से करना है, छोड़ दें लोगों को पुश करना, टारगेट्स दें लड़कों को, बच्चियों को ईज करें, उनको स्पेसिफिक टारगेट दें, ना कि इन सेलमैन की तरह उनको सारा दिन हर शॉप पे लगाए फिरें। उनको वो जगह बताएं जो कि एक मार्केटिंग मैनेजर का काम है, कि आप लेस टाइम में आप ज्यादा सेल्स कैसे कर सकते हैं, ये बताना आपका काम है। ना कि लोगों को ये कहना कि आप जनाब इनविटेशन देते रहो, 100 बंदा आता जाए, उनके साथ आप क्लासेस लेते जाओ, एंड पे जब बात आती है तो उसमें से 5-2 बंदा भी, एक बंदा रह गया, आया आपने 2 ज्वाइनिंग करवा ली, तो ये 2 ज्वाइनिंग तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो यही वो चीजें होती हैं, एफर्ट्स जो हम लोग, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं। और किस लिए मैं कर रहा हूं? क्योंकि मेरी बेटी को भी हेल्प मिलेगा, जो नए लड़के आ रहे हैं वो भी समझ जाएंगे कि ज्वाइनिंग कैसे करनी है, इजी वे में हमने कैसे ये लेवल्स अचीव करने हैं। उनको भी फायदा, मुझे भी फायदा, मेरी बेटी को भी फायदा, अब अपलायंस को भी फायदा, डाउनलाइंस को भी फायदा। जो जो इस वेबिनार में आ रहा है उनको अगर किसी एक बात की समझ आ जाती है, या मेरी बातें सब गलत हैं, एक भी बीच में सही है, आप उसको सीख जाते हैं तो सबका फायदा। तो टाइम के बाद, मगरिब के बाद आते हैं, ये क्या टाइम हो रहा है, मैंने इससे पहले भी एक वेबिनार ली, ठीक है, अभी दोबारा ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैं टाइम दे रहा हूं एफएलपी को, लोगों को समझाने में टाइम दे रहा हूं, वही टाइम दे रहा हूं जो मार्केटिंग सेल मैनेजर अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को देता है, जो अपनी टीम को देता है। वही एफर्ट्स मैं कर रहा हूं जो ये कर रहा है। मैं कंपैरिजन आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, इन चीजों को कंपेयर करना है। अच्छा, सेल्समैन क्या करते हैं? जिस तरह आप लोग अभी बैठ के मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं कि यार हम अपने से बड़े उम्र के जो हमारे सर हैं, हम उनकी बात सुन लें, इनका एक्सपीरियंस है, इनका तजुर्बा है, वो जो हमें बताएंगे हमारा फायदा होगा। आप लोग भी एफर्ट्स दे रहे हो, हम सब लोग बैठ के इस वक्त टाइम भी दे रहे हैं जिस तरह ये दे रहे हैं, हम एफर्ट्स भी कर रहे हैं जिस तरह ये कर रहे हैं, हम फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी दे रहे हैं क्योंकि आप फिजिकली बैठे हुए हैं। आप तो सोए नहीं ना हुए कि आप सोए हुए और आपको जनाब आपने एंट्री मार दी, एक दफा ज्वाइनिंग कर दी और बस आप सो गए और आपको पैसे मिल रहे हैं, वो हराम है, ठीक है। अब आप जिस तरह ये टाइम दे रहा है मैं भी दे रहा हूं, आप भी दे रहे हैं, जिस तरह ये एफर्ट्स कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, जिस तरह ये फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, वो साइकिलों पे फिरते रहते हैं, मोटरसाइकिलों पे, आप सारी सारी रात जागते रहते हो, मैं देख रहा होता हूँ। फिर उठ के सुबह आप लोग कॉलेज, जैसे मेरी बेटी जाती है सुबह उठ के, वो कॉलेज भी जाती है, यूनिवर्सिटी भी अपने जाती है, ये मेरा बेटा ये भी अपने कॉलेज भी जाता है और रातों को देर देर तक अपना, क्योंकि एफर्ट्स कर रहा है, अपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा एफर्ट कर रहा है। जिस तरह वो सेल्समैन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा एफर्ट करते करते रात के 12 बजा देते हैं घर जाते हुए, बीवी इंतजार कर रही है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, माँ बहन इंतजार करी। तो अगर ये सब लोग हलाल कमा रहे हैं, तो एफएलपी में भी हम जो कुछ कर रहे हैं वो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, हम टाइम दे रहे हैं, हम सो के नहीं कमा रहे, हम किसी का नहीं कमा रहे। दूसरी बात यह कही जाती है कि जिस तरह वो पिरामिड स्कीम में बोला जाता है, पिरामिड स्कीम में जो बोला जाता है कि यार नीचे वाले को कमाई नहीं मिलती, ठीक है, ये इस तरह की एक शेप होती है, ऊपर वाला कमा रहा होता है, नीचे वाले नीचे वाले को कुछ नहीं मिलता जो ज्वाइन करता है, ठीक है। अब ये भी उस जिम्रे में नहीं आता, बोले कैसे नहीं आता? वो जो कंपनी होती है जिसने 1 लाख रुपए का पैकेज दिया होता है, उसकी तो थिंकिंग ये होती है कि जब मैं यहाँ पहुंचूंगा या यहाँ पहुंचूंगा या यहाँ पहुंचूंगा, अब ये नहीं पता कि इसने कब भागना है। जितना पैसा इनके पास हो गया, इनका टारगेट क्या है, इस कंपनी का टारगेट क्या है कि ये पिरामिड स्कीम कहां तक चलेगी, यहाँ तक चलेगी या फिर यहाँ तक चलेगी, ये उनके टारगेट का है कि हमने कितना टारगेट पे हम पहुंचेंगे तो हम भाग जाएं। उसमें ये होता है कि एंड वाले जो लोग होते हैं
उनका पैसा चला जाता है, ठीक है। लेकिन एफएलपी में ऐसा कुछ नहीं होता। एफएलपी में क्या होता है, एफएलपी में आप 2cc से ज्वाइन करते हो, 65,000 रुपए का पैकेज लेते हो, ठीक है। जैसे ही आप पैकेज परचेज करते हो आपको 35% का प्रॉफिट हो जाता है, यानी 1 लाख का मटेरियल आपको 65,000 में मिल जाता है। पहले दिन ही आपने शॉपिंग कर ली, इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैं बार बार कहता हूं, इससे पहले भी मैंने 2cc वाले जो ज्वाइन की है, उधर लोग इन्वेस्टमेंट मांगते हैं कि 1 लाख रुपए हमारे पास रखवा दें, हम आपको महीने बाद 5 देते हैं, 10 देते हैं, 20 देते हैं, व्हाटसोएवर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या दिया जाता है, पहले दिन से उसको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। अब इस महीने में वो बंदा, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे लड़के हैं जो 5-5 बंदे लेके आए हैं हर महीने, पहले महीने में, बहुत से मेरे सामने मिसालें हैं, ठीक है। वो आके पहले महीने में ही वो बंदा इधर 65,000 की एंट्री मार के लाख रुपए का मटेरियल प्रोडक्ट ले लेता है। उसके बाद एक ही महीने में, सारे तो नहीं, कुछ 5 से ज्यादा भी लेके आए, कुछ 5 से कम लेके आए, मैं 5 की मिसाल दे रहा हूँ वैसे, कि वो 5 बंदे ले आता है, ठीक है, डायरेक्ट में लगा देता है, हर बंदे के 15-15 हजार रुपए उसको मिल जाते हैं, 15-5 75,000 रुपए वो पहले महीने अपनी पे आउट उठा सकता है अगर वो 5 बंदे लेके आए। अगर वो 5 बंदे नहीं 4 बंदे के लेके आएगा तो उसको 15,000 मिलेंगे। जितनी एफर्ट करेगा उतने पैसे मिलेंगे, जितनी एफर्ट एक सेलमैन करेगा उतनी वो तनख्वाह उठाएगा, जितनी एफर्ट हम करेंगे, हम एक बंदे को लेके आएंगे फिर सो जाएंगे तो हमें 15,000 ही मिलेंगे, ठीक है। तो पहले दिन से जब ये ज्वाइन किया जाता है पिरामिड स्कीम के अगेंस्ट, उसको फायदा मिलना शुरू हो गया, ठीक है। यहां पर कंपनी क्या ऑफर करती है कि भाई पहले दिन से आपको हम 2cc का अपने पैकेज ले लिया, आप एफबीओ बन गए, ठीक है। आप एफबीओ बन गए, एफबीओ के साथ आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी आपको मिल गई कि आप हमारा मटेरियल आगे लोगों को ज्वाइन करवाओ, उनको सेल करवाओ, आप अपना बेनिफिट लो। रिसर्च कंपनी ने की है, 8.5 बिलियन डॉलर्स के असासे कंपनी के हैं, ठीक है, और हमें वो डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है। इसके ऊपर मैं आता हूँ, आज का जरा सेशन है, आई डोंट नो कि आप बोर हो रहे हैं या जो भी है, अगर बोर हो गए तो इसको बंद कर देंगे, बता दीजिए, टाइप कर दीजिए, हम कल फिर दोबारा ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर मिसाल में दे रहा था कि यहाँ पर तो ठीक है, आखिरी वाले इधर वालों ने ज्वाइन किया, ऊपर वालों ने बेनिफिट लिया, दरमियान वाले चले गए, उनको कुछ भी नहीं मिला, उनका पैसा डूब गया, स्कैम में आ गए। लेकिन यहाँ पर लास्ट डे तक अगर अब पहले तो ये कंपनी 43 ईयर्स से चल रही है, ठीक है, 43 ईयर्स से आज तक बंद नहीं हुई, आगे 8.5 बिलियन तक इनके साथ पहुंच गए, अभी बढ़ रही है। तो एंड तक जिस दिन फॉर एग्जाम्पल इनकी तरह हम मिसाल ले लेते हैं कि ये भी चलो चली जाती है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि जिस लास्ट बंदे ने भी पूरी टीम में, जो सबसे ऊपर वाला पाकिस्तान में जिसने स्टार्ट किया है, और फॉर एग्जाम्पल ये आज मैंने ज्वाइनिंग की, आज ही कंपनी खत्म हो गई, तो फिर तो मुझे लॉस में होना चाहिए, मैं तो फिर भी लॉस में नहीं हूँ। मैंने अगर ज्वाइनिंग की है, आखिरी बंदा हूं मैं, तो मैं 65,000 की शॉपिंग अगर करता हूं तो मुझे 1 लाख का प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। इवन देन आई एम नॉट इन लॉस। जैसे मैं मिसाल देता हूं कि यार मैं 65,000 रुपए लेकर एक फर्नीचर हाउस में जाता हूँ, वो कहते हैं कि यार ये पूरा पैकेज 1 लाख रुपए का है, चले आप मुझे 65,000 दे दें, आप ले जाएं। अब मैंने 65,000 रुपए दे दिए, 1 लाख रुपए का फर्नीचर सेट में ले आया, ठीक है। अब इस फर्नीचर को मैं अपने घर में रखूं या अपने ऑफिस में रखूं, या मैं किसको आग लगा दूं या किसी को फ्री में दे दूं, जिसने मुझे 65,000 का माल 1 लाख में दिया उसके पास तो मेरा कुछ नहीं बचा। मैंने कोई उसके पास इन्वेस्टमेंट तो नहीं की, मैंने तो शॉपिंग परचेज की ली। और कंपनी का ये है, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट सेल कंपनी है, कंपनी की एक पॉलिसी है कि जो आता है 65,000 रुपए की परचेज करता है, एचएलपी से प्रोडक्ट उठाता है, पहले दिन ही उसको 35% डिस्काउंट दे दो, बेनिफिट दे दो, इट मींस पैसे दे दो। 35% डिस्काउंट मतलब लाख रुपए का माल 65,000 में इस दिन भी आपको मिल गया। अगला फायदा आपको यह है कि एफबीओ बन गए, डिस्ट्रीब्यूशनशिप आपको मिल गई, आपने काम शुरू कर दिया, लेकिन एंड तक आप आ रहे हैं तो एंड वाला बंदा भी लॉस में नहीं है। इसलिए दिस इज नॉट अ पिरामिड स्कीम, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी एमएलएम स्कीम, ठीक है, एमएलएम कंपनी।
We are having FLP as a direct sale company. We are working not in an MLM company. ना तो MLM कंपनी का स्ट्रक्चर है इसका, क्योंकि हम बाइनरी सोल्यूशन पे काम नहीं कर रहे। आपका यहाँ पर ना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक बंदा आता है, वो 2 लेग्स बनाता है, ठीक है, फिर वो हर लेग्स बढ़ती जाती है, वो 2-2 बंदे लाते जाते हैं, ठीक है, ऐसे फिर ये 2-2 बंदे लाते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा नहीं है। हमारा स्ट्रक्चर है, आप इसलिए वो हराम है क्योंकि वो पैसे लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, आखिरी बंदे जब इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनी बंद हो जाती है, इनके पैसे गए, ये डूब गए, ये स्कैम है और ये हराम भी है। क्यों? क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं कि लाख दे दो 10,000 मंथली लिया करो, ये फिक्स है, ये हराम है, जिसमें आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं है, जिसमें आप टाइम नहीं दे रहे, जिसमें आप कुछ किए बगैर पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनके पैसों से आपको बेनिफिट दिया जाता है बगैर काम किए। अब FLP में क्या होता है, फितवा ये बेस बना के, मैंने जहां तक देखे हैं, जितने पाकिस्तानी उलमा के मैंने जो फितवे या उनके बयानात सुने, वो कहते हैं अच्छा बाइनरी में नहीं है, आप ऐसे 50 बंदे ले आए इस पोजीशन में, आपका ये बंदा 50 बंदे ले आए, ठीक है, आपका ये बंदा 50 बंदे ले आए, इसमें जो बंदा काम करेगा वो पैसे कमाएगा, जो बंदा खाली बैठा रहेगा वो पैसे नहीं कमाएगा। उसने शॉपिंग की है, वो शॉपिंग करके आया, उसने आगे बिजनेस नहीं कर सका, वो बिजनेस करने के काबिल नहीं है, तब भी उसने हराम नहीं किया। अगर वो आगे बिजनेस करता है तब भी हराम नहीं करता, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं, सेल्स कंपनीज, उनका भी 60% एक्सपेंस होता है, जिसमें मार्केटिंग के जो टीवी पे इश्तिहार आते हैं, लेस के, हेड एंड शोल्डर्स के, ये खर्चा, तनख्वाहें, बिल्स, ये सारे कंपनी के 60% एक्सपेंसेस होते हैं उसके ऊपर। इसी तरह क्या होता है, वही पिरामिड को बेस बनाकर लोग कह रहे हैं कि FLP भी वो है, हराम है, क्योंकि इसमें नीचे वालों की मेहनत का पैसा ऊपर वालों को दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस सिनेरियो में है, क्योंकि वहां तो कोई काम नहीं हो रहा, वहां तो पैसे जमा हुए हैं, इसके पैसे आए, ये बंदे को दूसरे को लाया, इसके पैसों में से इसको मिले, इसके पैसों में से इसको मिले, हर बंदे के पैसे जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी का टारगेट है कि मैंने गबन करना है, मैंने स्कैम करना है, इसलिए काम शाम हुआ नहीं है। यहां क्या होता है, यहां पर अगर फॉर एग्जांपल ये मैम लाइबा है, ठीक है, यहां पर मैं हूं अनीस, ठीक है, मैं आगे बंदे ले आया हूं 4, ठीक है, मैं इस पिछले महीने आया हूं, मैं 4 बंदे ले आया हूं, इस महीने मुझे 60,000 मिल गया, ठीक है, मैंने काम किया, मैंने 60,000 रुपए लिए, लाइबा मैम ने इन सब से काम लिया, वो ले गई फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए ले गई। तो आप मुझे ये बताएं कि मेरी मेहनत का कहां उसने लिया, कंपनी ने उसको दिया, लेकिन मेरे 60,000 फॉर एग्जांपल इनका पे आउट आया 6 लाख का, मेरा पे आउट आया 1 2 3 4 60,000 का। तो क्या ऐसा होता है कि मेरे पे आउट में से काट कर लाइबा मैम को दे दिया जाए, या लाइबा मैम के पे आउट में से काट कर ईशा मैम को दे दिया जाए? हर बंदे का अलग पे आउट आ रहा है। हाँ, कंपनी ने वो जो 60% एक्सपेंसेस होते हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में वो एक्सपेंसेस नहीं आते, क्योंकि जो बंदा ज्वाइन करता है वो उसके ट्रांसपोर्टेशन और लगेज और कार्गो के भी पैसे देता है, कंपनी के और कोई पैसे नहीं लगते, वो उसको प्रोडक्ट बनाने के पैसे लगते हैं। हम डायरेक्टली कंपनी से चीज उठाते हैं और जिसको ज्वाइन करवाना होता है उसको सेल करवा देते हैं, एक किस्म की सेल करवा देते हैं। ज्वाइन करवाना मतलब उससे परचेज करवाना, मतलब कंपनी का प्रोडक्ट सेल होना। अब कंपनी ये नहीं कहती कि आप इसको सेल करो, वो कहती है कि ज्वाइन करवाओ। वो फिर अलग एक टॉपिक है कि कंपनी में जो थिंकिंग बैठे हुए उनकी थिंकिंग क्या है, कोई जबरदस्त किस्म की उनकी थिंकिंग है, ठीक है ना, उस पर फिर कभी हम बात करेंगे। लेकिन नीचे वाले बंदा, मैं आया हूं आखिरी बंदा, या फॉर एग्जांपल ये आ गया है, इसने भी अगर 60-65 हजार रुपए देके इसने भी 1 लाख का माल उठाया है,
ठीक है, ये अभी कोई बंदा आगे नहीं लेके आया, कोई बिजनेस इसने नहीं किया, लेकिन ज्वाइन करते हुए भी ये पैसे इसको मिल गए हैं, इसका हक भी नहीं मारा गया, क्योंकि ये तो अभी नया आया है, इसने तो कुछ काम किया ही नहीं। अच्छा, जो बंदा लेके आया, मैं आया हूं, मैं पिछले महीने आया हूं, मैं 4 बंदे ले आया हूं, मुझे 60,000 मिल गए हैं। ठीक है, अब जो नीचे से जैसे ऊपर बढ़ते जाए, एम है वो 2 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल उठाएगा, जो जो सुपरवाइजर है वो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए उठाएगा, जो सबकी मैनेजर है लैबा वो 6 लाख रुपए उठा रही है, उससे जो ऊपर है वो इससे ज्यादा उठा रही है, उससे जो ऊपर है उससे ज्यादा उठा रही है, ये गेम चलती जा रही है। तो कंपनी वही 60% जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में उस प्रोडक्ट पे खर्चा आता है, वही 60% इस हिसाब से सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ना कि इसका उसको दे रही है या उसका उसको दे रही है। ठीक है, ये कंपनी की पॉलिसी है। आप लोगों ने शायद अपनी पे आउट को पूरा नहीं देखा, मैंने इस पर पूरी रिसर्च की है, फिर कभी इस पे बात करेंगे, किसी ने जानना चाहा तो फिर उस पर बात करेंगे कि इसको क्या मिलता है, इसको क्या मिलता है, इसको ये क्यों मिलता है, इसको ये क्यों मिलता है, इसको क्यों मिलता है। तो जिस तरह मार्केटिंग मैनेजर अपनी मेहनत करता है, अपनी टीम से सेल उठाता है, वो भी हलाल कमाता है, हम भी हलाल कमाते हैं। इसी तरह लाइबा मैम भी अपनी वेबिनार अरेंज कर रही हैं, मुझसे करवा रही हैं, अक्सा मैम से करवा रही हैं, जो भी करवा रही हैं, अपनी टीम की सेल्स बढ़ा रही हैं, सीसी जनरेट करवा रही हैं। अगर वो 50 सीसी का सेल करवाएंगी तो वो फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए लेंगी, अगर कंपनी को वो 100 सीसी का बिजनेस देंगी तो वो 6 लाख उठा लेंगी, अगर 400 का देंगी तो ये इनके ऊपर है। अब अगर ये सो जाए, कोई काम करे कोई ना करे, इतना होगा कि इन्होंने जो मेहनत की है उसका इनको मिलता रहेगा, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी ये है। तो ये चीजें अपने जहन में उठा दे कि वो फितवे में क्या लिखा होता है कि भाई टीम बनाई जाती है और ऊपर से बगैर काम किए सबको पैसा, ऊपर वाले को पैसा मिलता जाता है, जबकि ये गलत है। यहाँ पर अगर लाइबा मैम काम नहीं करेगी और कल सो जाएगी तो उसको 1 महीना कुछ मिल जाएगा, 2 महीने कुछ मिल जाएगा, और जो बाकी नीचे होंगे तो वो भी डिसाइड होकर छोड़ देंगे, कुछ कहोगे कि उनकी अपनी टीम चलती होगी। जो करेगा काम वो कमाएगा, जो टाइम देगा वो कमाएगा, जो फिजिकली इन्वॉल्व रहेगा वो कमाएगा, जो एफर्ट्स करेगा वो कमाएगा। यही सिनेरियो उधर भी था ट्रेडिशनल मार्केट में, यही ट्रेडिशनल इधर भी है। और ये कि इसका फायदा उसको मिल रहा है, इसका फायदा उसको मिल रहा है, ये बैठ के वैसे कमा रहा है, मैंने आपको प्रूव कर दिया कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी मार्केटिंग सेल्स मैनेजर है, इससे ऊपर फिर दूसरी मैनेजर है, वो इससे भी रैंक में बड़ी है, उससे ऊपर फिर दूसरी मैम है, वो उससे भी बड़ी है। हर बंदा जितनी एफर्ट्स कर रहा है उतने कमा रहा है। तो FLP इज नोवेयर हराम, क्योंकि FLP अब कुछ इसमें सुपरवाइजर AS भी बैठे हुए हैं, अगर वो भी सुनना चाहें उनको भी जरा समझा देते हैं। मैम लाइबा मैम आवाज आ रही है सबको? देख भी रहे हैं? हाँ मैम, अक्सा मैम। जी जी सर, वॉइस आवाज आ रही है आपकी। ठीक है ठीक है। जी ये सर, तो आपकी डिफरेंस हो बताइए। गया डायरेक्ट सेल मार्केटिंग का। ठीक है, ये तो हो गया कि मार्केट में जो और कंपनियां हैं और हमारे में डायरेक्ट सेल का जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेल कंपनी अपना ये 100 रुपए की चीज है, 20 में बनती है, 20 इसमें मार्जिन रख के 60% हम सब में तकसीम कर देती है, ऊपर वाले को अपने हिसाब से, उससे नीचे वाले को उसके हिसाब से, उससे नीचे वाले को उसके हिसाब से। तो किसी भी तौर जो फतवा दिया गया है कि इसमें काम किए बगैर आप पैसा कमाते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और बात के ऊपर। मैंने कल ग्रुप में जो लाइबा मैम का जो डायरेक्ट्स हैं उनको मैंने कुछ वीडियोस और कुछ वो शेयर किए हैं, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का, क्योंकि सर हमारे पाकिस्तान में फितवा लेना, मुझे आप भेज दें कोई टॉपिक में, सुबह आपको मुझे साथ में लाख रुपया भेज दें, मैं आपको सुबह फितवा लेके जारी करवा देता हूँ। यहाँ तो लोग तो इस्लाम को अपनी मर्जी के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि जो चीज मैंने तुझ पे आप पे हलाल की है, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उसको हराम करें। और
मैंने जो चीज आप पर हराम की है, आपको किसी तौर वो अपने ऊपर हराम हलाल नहीं कर सकती। तो ये तो हो गई एफर्ट्स की बात, ये तो हो गई डायरेक्ट सेल की बात कि कंपनी क्यों कर रही है, कंपनी किस तरह कर रही है और कैसे दे रही है, मैंने आपको सब क्लियर कर दिया। ठीक है, कि वो अगर उनके बारे में फतवा दिया है तो ये बाज़ औक़ात क्या होता है, एक आलिम है, उन्होंने जनाब फतवा जारी कर दिया है कि FLP जो है वो नाजायज है। अब हुआ क्या है कि जो बंदा, मैं हूं फॉर एग्जांपल, मैं गया हूं, मैं इनके पास एक प्रॉब्लम लेके गया हूं कि यार ये FLP में इस तरह होता है, इस तरह होता है, ये पैसे लेते हैं, ठीक है, पैसे जमा करवाते हैं, ये करते हैं। वो आलिम जो सुनेगा, उसको मैं जो सुनाऊंगा उसके मुताबिक ही वो उसने फतवा जारी करना है इस्लाम की रूह में। ठीक है, तो एक आलिम थे, उन्होंने एक फतवा जारी करवाया कि FLP का बिजनेस हराम है। लेकिन एक दूसरे बंदे, उन्होंने कहा, मैं आलिम के पास गया, उनको बताया कि ठीक है आप ये कहते हैं कि हराम है, लेकिन कंपनी FLP तो पैसे लेके उनको 65,000 का, लाख रुपए का सामान दे देती है। तो आलिम साहब कहते हैं उनको कि क्या, किस चीज का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं है। ठीक है, तो आलिम साहब को पता ही नहीं होता कि FLP में प्रोडक्ट्स भी हैं और वो फतवा जारी कर देते हैं। अजान ठीक है ना, तो हम इंटरप्रेट भी गलत करते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सूद का कारोबार करते हैं, लेकिन पैसे देके उन्होंने फतवा जारी करवा लिया है। सारे पाकिस्तान में उनकी ब्रांचेस हैं, अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स को सब जानते होंगे। ठीक है, जबकि वो सूद का कारोबार है। तो पाकिस्तान ना जाए, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में एक फिरका नहीं है, नीली पगड़ी वाले, काली पगड़ी वाले, चिट्टी पगड़ी वाले, काली पगड़ी वाले, सबज पगड़ी वाले। मैं वहां भी हूँ, मैं इसकी मस्जिद में नहीं जाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कोई जनाब बरेलवी है, ठीक है, कोई सियालवी है, कोई थानवी है, ठीक है, कोई क्या है, कोई ABCXYZ। सर हमने और मैम्स, हमने किस चीज के मुताबिक जाना है? एक्सक्यूज मी, सर हमने जाना है, हलाल और हराम की तमीज हमें कौन सिखाएगा? हमें सो कॉल्ड वो बंदे जिन्होंने 1 लाख रुपए लेकर फतवा देना है, वो हम, उसने हमें नहीं सिखाना। हमें कुरान ने, ठीक है, हदीस ने और शरिया ने, इन तीनों ने मिलकर हमें बताना है कि हमारे लिए क्या चीज हलाल है और क्या चीज हराम है। ठीक है, सबसे पहले कुरान। मैं वो वीडियोस दोबारा सर्कुलेट करता हूँ, वो वीडियोस आप जरा सुन लीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस दूर हो जाएंगे। जाकिर नायक साहब का मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा जो कंपनी जो कहती है वो करती है, जो प्रोडक्ट अपनी मर्जी से लेती है और लेने वाले अपनी मर्जी से लेते हैं, जो भाग जाते हैं वो गलत करते हैं, वो 2 नंबर काम करते हैं। जो सही है, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, सम पीपल आर फ्रॉड, द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर डूइंग देयर जॉब, सो दे आर ओके। जाकिर नायक साहब, उनसे बड़ा स्कॉलर कोई है जो लाखों बंदों को मुसलमान कर चुके हैं। मैं उनकी बात पे यकीन करूं या मैं थानवी साहब पे यकीन करूं जिन्होंने लाख रुपए देके फतवा देना है? ठीक है, मैं डॉक्टर इसरार अहमद की बात पे यकीन करूं या इन्हीं बरेलवी साहब की मैं उस पर यकीन करूं? हम मुसलमान हैं। बरेलवी जो है ना, इंडिया में एक जगह है, ठीक है, सियालवी सियालकोट में एक जगह है। इस्लाम, हम मुसलमान हैं, 1400 साल से हमने कुरान, हदीस और इसमें बात करनी है। अब सिंपल से मैं आपको बताता हूं, बिजनेस के लिए कुरान क्या कहता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस, कुरान है जो अल्लाह ताला ने किताब हमें भेजी है, अहादीस जी एक्चुअली सब कह रहे हैं कि मतलब टाइम हमारा ज्यादा हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इसको, हाफ आज और ठीक हाफ है, हम कल इधर से कंटिन्यू कर लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी सबको। ठीक है, ओके है, आपको जैसे आप अच्छा समझे। लेकिन ये असल हाँ। हलाल हराम जो है ना, वो फिर काइंडली कल आप देख लें, क्योंकि शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि इस्लाम की रूह से 6 स्टेप्स हैं।
ठीक है, 6 स्टेप्स हैं, वो 6 स्टेप्स अगर आपकी FLP फॉलो कर रही है तो आप वो चीज करें, क्योंकि कुरान कहती है कि अगर ये 6 स्टेप फॉलो हो रहा है तो आप तिजारत कर सकते हैं। हदीस कह रही है कि ये 6 स्टेप्स अगर आप फॉलो कर सकते हैं, आपकी जिस जगह जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, अगर वो ये 6 स्टेप्स फॉलो कर रही है, ठीक है, तो वो किसी तौर हराम नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर आप दूसरा सेमिनार ना भी लेना चाहें तो इनकी वीडियोस मैं आपको सेंड कर देता हूँ। और अगर आप अगले स्टेप में करना चाहें, क्योंकि डिफरेंस मैंने वो भी बता दिया कि हम FLP, हम ना कोई किसी से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, ना किसी को हम मजबूर कर रहे हैं, ना कोई बाहमी रजामंदी से। वो 6 स्टेप किए हैं तो वो मैं कल आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। और मैंने सारी रिसर्च करके कि हमारी FLP में जो भी हो रहा है, हम इन 6 स्टेप से बाहर नहीं निकले। हम इन 6 स्टेप्स में जो कुरान, हदीस और शरिया बता रही है, FLP में रहकर हम वही काम कर रहे हैं, कोई भी चीज इससे हट के हम नहीं कर रहे। तो बाकी आप ठीक कह रहे हैं। बात देखें, जब बात समझाने पे आ जाती है, मुझे तो समझ नहीं आती, मुझे तो पता ही नहीं चलता। लेकिन हलाल हराम का कंसेप्ट, इसमें एक बंदा नहीं है, इसमें एक माइंड नहीं है, इसमें एक बंदे का फितवा नहीं है, इसमें एक चाय वाले का बयान नहीं है, सैकड़ों लोग हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो इसको अगर 2 पार्ट्स में करना चाहें तो भी ठीक है, अगर 2 पार्ट्स में ना भी करना चाहें, टाइम नहीं है आपके पास, तो मेरे पास कुछ और 6 पॉइंट्स की वो है, जिसमें बाकायदा आयात, वो आयात जो कुरान शरीफ ने कहा कि भाई आपने बाहमी रजामंदी से जो करना है वो करें, लेकिन वो आयात हैं, अहादीस हैं, ठीक है, जो साथ साथ मैंने इधर अपने पास नोट किए हुए थे, आज नहीं तो कल मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन आपका बिल्कुल दिमाग इनके बाद कि हराम और हलाल में तमीज के लिए जो 6 स्टेप्स हैं, जो कुरान और हदीस में फरमाए गए हैं, उनको आप क्लियर कर लें, इसका मतलब है कि आप बिजनेस ठीक कर रहे हैं। अगर इन 6 स्टेप्स में हम कहीं पे भी लॉस कर रहे हैं या हम उसको कंप्लाई नहीं कर रहे, तो इट मीन्स हम कोई हराम या सूद या हराम से नजदीक कर या सूद से नजदीक कर कोई कारोबार कर। तो ठीक है मैम, बाकी बातें जब आपने चाहा हो जाएंगी, नहीं आ सकते तो ओके बता सर। दीजिए। ये 6 स्टेप्स वाली मैं आपको वीडियोस भी शेयर कर सकता हूँ। लाइव ठीक है सर, कल हम अगेन कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, तो लाइव में ज्यादा अच्छे से सबको समझ आ जाएगी। ठीक है मैम, ठीक है मैम, सॉरी मेरा टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन इट्स एक एक ओके चीज सर। को, क्योंकि नए आने वाले जो लोग हैं उनको समझना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। अगर उनके पास भी कोई जवाब होना चाहिए कि भाई हम इसमें नहीं, हम इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। तो ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू, आपको मेरी बातें सुनने का, बर्दाश्त करने का। तो मैं तो इसलिए ज्यादा बातें कर लेता हूँ कि आपको समझ आ जाए तफसील में, ठीक जी है। सर, सबके लिए तो बहुत फायदेमंद होगा ये वेबिनार, और आपने बहुत अच्छे से होस्ट किया है। आई होप सबको भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी जिनका नेटवर्क इंशाल्लाह इशू बेटा, था उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, उनको रिकॉर्डिंग दे दीजिए। और कल अगर जो जिसको ज्यादा हलाल हराम का वो है, तो वी आर वेरी मच श्योर कि वी आर डूइंग हलाल बिजनेस। अगर ये हलाल ना होता तो आप मेरा गेटअप भी देख रहे हैं कि मैं भी कोई मतलब ये कि ऐसा बंदा नहीं हूं कि हलाल और हराम में तमीज ना कर सकता। सबसे पहले मैं छोड़ूंगा। अगर कोई मेरे माइंड को कोई मुझे दलील देगा कि ये चीज गलत है और मेरा बहन मानेगा उसको, तो सबसे पहले छोड़ने वाला मैं हूंगा मैम, आप बाद में छोड़िएगा, ठीक है मैम। थैंक यू वेरी जी मच ऑल ऑफ यू। कल इंशाल्लाह मैम लाइबा से कांटेक्ट करके आप कल का वेबिनार जब भी करना हो, कल ओके। करना हो, परसों करना हो, इजी है। थैंक यू ओके वेरी सर, मच टू थैंक ऑल यू ऑफ सो यू, मच थैंक फॉर यू योर वेरी मच, प्रीशियस टाइम। थैंक यू, थैंक यू।